नमस्कार। आज की खास बात में हम बात करेंगे नितिन भावसार जी से, जो 21 वर्षों के अपने अनुभव में प्राणिक हीलिंग और हीलिंग के क्षेत्र में कई कई लोगों को ठीक किया है, कई लोगों की ऊर्जा बढ़ाई, कई लोगों के को स्वस्थ किया है, कई लोगों को मानसिक बीमारियों से दूर किया है। और 150 से 200 हीलिंग प्रतिदिन वो करते हैं। बड़ी समय निकालकर आज मेरे साथ हैं नितिन भावसार जी। भावसार जी से मैं पूछना चाहता हूं कि शरीर में जो है आपका एक प्रमुख विषय रहा है, नाभि को चार्ज करें, नाभि को कैसे एक्टिवेट करें या नाभि के कैसे हम लाभ ले सकते हैं। तो जरा प्रकाश डालें नाभि पर। हाँ, नाभि, इसको इंग्लिश भाषा में नेवल चक्र भी बोलते हैं। कई लोग इसको ऊर्जा का केंद्र बोलते हैं। ट्री ऑफ लाइफ में इसको धरती का स्वर्ग कहा गया है। हमारी बॉडी के अंदर नाभि रहती है, तो ये हमारे जो नीचे के लोअर चक्र है उनको एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। तो नाभि चक्र को अगर हम ट्री ऑफ लाइफ से देखें तो इसको डिवाइन ब्यूटी कहा गया है, ग्लोरी और साइन भी कहा गया है। ये स्ट्रेंथ का काम करता है। होप मतलब जो आशा, जो इच्छाएं जागृत होती है ना, वो अपने जो होते ब्रेन से होते नहीं, वो ब्रेन से नहीं होती, वो नाभि चक्र से होती है। जब हम किसी भी विषय की जानकारी लेना चाहते हैं तो वो नाभि चक्र से उत्पन्न होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे अब नाभि को एक्टिवेट करना है तो सिंपल से ऐसे बैठ जाइए आप, साधारण रूप से, और कमर सीधी रखिए और धीरे से आंखें बंद कीजिए और नाभि पे ध्यान रखिए और कहिए नाभि को मुस्कुराते हुए कि तुम में जो एनर्जी है वो विश्व ब्रह्मांड की एनर्जी है। तुम महान शक्तिशाली चक्र हो। तो आपके अंदर जो अमृत उपस्थित है, हर इंसान के बाद में अमृत है, लेकिन वो उसको ग्रहण या एक्टिवेट नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो अपने को मिलता नहीं है। नाभि के अंदर जो एनर्जी है, 7 प्रकार के चक्र होते हैं अंदर, छोटे छोटे, जिसमें हमारी जो हम ब्रीथिंग टेक्निक के द्वारा एनर्जी लेते हैं, खाने के द्वारा जो एनर्जी लेते हैं, वातावरण के द्वारा जो एनर्जी लेते हैं, प्रवचन जो सुनते हैं, मंत्र जो सुनते हैं, उनके द्वारा जो एनर्जी लेते हैं, वो वहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होता है। और जितनी ज़्यादा इकट्ठी होती है उतनी ज़्यादा हमारे अंदर इंटेलिजेंसी बढ़ती है, मेंटल फैकल्टी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। एक चीज़ को लेके हम उसके बारे में, जो नॉर्मल पर्सन रहेगा, अगर उसका नाभि चक्र एक्टिवेट नहीं है तो इसके बारे में 2-3 प्रकार सोचे इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो मतलब नाभि जी जो है हमारे कई जन्मों के स्टोरेज सिस्टम है। हाँ, कई जन्मों के स्टोरेज सिस्टम है। और ट्री ऑफ लाइफ में इसको हेवन ऑफ द अर्थ, धरती का स्वर्ग कहा है। जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट कैसे करना है ये भी एक बात है। पर मेरे मेरे हिसाब से नाभि में अच्छी बातें भी स्टोरेज है और बुरी बातें भी स्टोरेज है। तो क्या बुरी बातों को हम हटा सकते हैं? बुरी बातें को हम जला सकते हैं जला नाभि के सकते द्वारा। हैं, अच्छा। जैसे पवित्र अग्नि अपने को उत्पन्न करना है तो पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमेश्वर। माध्यम बनाना पड़ता है, क्योंकि किसी, जैसे आपके पास गुरु नहीं है तो आप माध्यम बनाओ। किसको बनाना है? वातावरण को बनाओ, आसपास की एनर्जी को माध्यम बनाओ, परम पिता परमेश्वर को माध्यम। उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनसे बड़ा कोई बलवान नहीं है। हम ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी ले सकते हैं वो नाभि में लो। कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, बैठ जाइए, हम प्रार्थना करेंगे परम पिता परमेश्वर से, मेरे सभी इष्ट देवताओं को, मेरे सभी गुरुओं को, इस स्थान पर उपस्थित सभी देवी देवता, देवदूतों और अच्छी एनर्जी को मैं प्रणाम करता हूँ। धरती माँ को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप मुझे अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, और जो एनर्जी मैं ले रहा हूँ मैं उसके लिए मैं माध्यम हूँ, और वो एनर्जी मुझे भरपूर प्राप्त हो जितनी मेरी बॉडी की कैपेसिटी है। बॉडी की कैपेसिटी, इतनी एनर्जी आपके पास आएगी। वो धीरे धीरे आप जब मेडिटेशन करेंगे तो और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो उससे ज़्यादा और एनर्जी आएगी। ऐसे हाथ रख लीजिए, सिंपल, नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। सांस लेंगे तो पेट फुलाना है, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर करना है। ऐसे 7 से 8 बार आपको लंबी गहरी सांस लेना है। हल्का से नाभि को मुस्कुराना है 7 से 8 बार सांस लेने के बाद में, और उससे प्रार्थना करना है कि जो भी एनर्जी आ रही है, उसे आप स्वीकार कर रहे हैं, उससे मुझे अच्छे गुण, अच्छे विचार, अच्छी इमेजें और अच्छी सोच समझ और बोलने की कैपेसिटी दे। कई बार हमारे वाक्य ऐसे कठोर रहते हैं कि व्यक्ति सुनता है और हमसे दूर हो जाता है, तो हमें बोलना कि हमें कोमलता प्रदान करे, प्रेम करुणा दया प्रदान करे, आनंद प्राप्त करे, उत्साह प्रदान। जो चीज़ें हमें कठिनाई से मिल रही है वो हमें सरलता से दे।
तो नाभि चक्र से प्रार्थना करना है कि नाभि चक्र में आपको प्रणाम करता हूँ, और आपके अंदर जो अवशोषण करने की कैपेसिटी है उससे अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छी क्रिएटिविटी, और जो चीज़ें मुझे कठिनाई से या संघर्ष से प्राप्त हो रही है या ना मिलने वाली हो, उसे भी आप मुझे सरल रूप से प्राप्त कराएं। सांस लीजिए, आप धरती का स्वर्ग हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे जीवन में स्वर्ग का जो अनुभव लोग करते हैं वैसा अनुभव दीजिए, और सांस लीजिए और छोड़िए, सांस लीजिए और छोड़िए। मेरे शरीर के अंदर फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, इमोशनल रूप से, इनर रूप से डिवाइन ब्यूटी, डिवाइन शाइन, डिवाइन ग्लोरी उत्पन्न कीजिए। फिजिकल स्ट्रेंथ प्रदान कीजिए, मेंटल स्ट्रेंथ प्रदान कीजिए, इनर स्ट्रेंथ प्रदान कीजिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्राप्त कीजिए। जो जो व्यक्ति को मैं आकर्षित करना चाहता हूँ अच्छी क्वालिटी में, तो वो मेरी तरफ आकर्षित हो, तो उसमें ब्रीथिंग टेक्निक चालू कीजिए। 7 से 8 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार, 11 बार सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए। ऐसा महसूस कीजिए कि नाभि के अंदर एनर्जी आ रही है और अलग अलग शोर से अलग अलग वातावरण की एनर्जी आ रही है और आप उसमें अशूट करेंगे। और इसके बाद में जब ब्रीथिंग टेक्निक हो जाए तो धन्यवाद दीजिए परमपिता परमेश्वर को, सभी देवी देवताओं को, देवदूतों को, गुरु को, और वातावरण के आसपास की जो अच्छी एनर्जी है उसको धन्यवाद दीजिए। जो एनर्जी आपने प्रदान करी है उसे मैंने स्वीकार करा है, और इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, और इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। तो ये थी प्रार्थना। हमको जो चाहिए वो मांगना पड़ता है, चाहे पृथ्वी से, परिवार से, या कभी हमें लोन लेना है तो बैंक के पास जाएंगे, हमें कुछ मांगना है तो हम प्रकृति के पास जाएंगे, एनर्जी से मांगेंगे, कॉस्मिक एनर्जी से मांगेंगे, ईश्वर से मांगेंगे, एक ऊर्जा है उससे मांगेंगे। तो आज का एपिसोड खत्म हुआ, अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। धन्यवाद।